देश में चाहे मंदी चल रही हो, बारिश ना हो रही हो या बिजनेस डाउन चल रहा हो, लेकिन कुछ लोगों के घर में पैसा हमेशा घूमता रहता है। मार्केट क्रैश हो जाए, लोग कर्ज में डूब जाए, फिर भी कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो हर मुश्किल समय में और ज्यादा मजबूत होकर निकलती है। आखिर ऐसा कैसे? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? असल में उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी फैमिली की, एक ऐसे उन लोगों की, कैटेगरी के लोगों की जो बहुत कम क्वांटिटी में है भारत में, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। जिनकी बात करने वाला हूँ वो है मारवाड़ीज। हाँ जी, राजस्थान से आते हैं मारवाड़ीज, बट सिर्फ राजस्थान नहीं, भारत के हर स्टेट, चाहे वो आप कर्नाटका समझ लो, आप तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी मारवाड़ी आपको मिल जाएंगे और वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कैसे कर पाते हैं वो, इतना पैसे कैसे कमा पाते हैं, ये सारी बातें आज शुभम आपको बताने वाला है आज के स्पेशल वीडियो में। आज दुनिया में बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन हर कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा टिकाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये फर्क पुराने बिजनेस फैमिलीज को अलग बनाता है। वो लोग सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, उनका पूरा फोकस अगले 20 साल 30 साल पर होता है। वो पैसा खर्च करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये चीज फ्यूचर में मुझे पैसा बनाकर देगी। अगर जवाब ना है तो वो उस खर्च से दूर रहते हैं। और मारवाड़ीज ऐसे कौन से 7 रूल फॉलो करते हैं, ये आज डिटेल में आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मारवाड़ीज फैमिलीज के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर उसके पहले आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। इन लोगों का सबसे पहला फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि लगाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना होता है। आज बहुत लोग बिजनेस शुरू करते ही पहले महीने से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, सेल कम आई तो तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन पुराने व्यापार, जैसे मारवाड़ी, इसकी बात करूं तो मारवाड़ी फैमिली शुरुआत के समय सिर्फ एक चीज पर फोकस करती है, वो है बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अगर कैपिटल बच गया, कस्टमर बन गए और मार्केट में ट्रस्ट बन गया तो प्रॉफिट देर सबेर आ ही जाएगा। यही वजह है कि वो शुरुआत में रिस्क बहुत सोच समझ कर लेते हैं। वो बिजनेस को मैराथन की तरह देखते हैं, मतलब 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है उनके लिए, वो मैराथन की तरह सोचते हैं बिजनेस को, ताकि लॉन्ग टर्म सोचना है और बने रहना है, क्योंकि बिजनेस करना है तो बने रहना है, टिके रहना है। ये है पहला रूल मारवाड़ीज का, इसी कंसेप्ट पे वो काम करते हैं। मारवाड़ीज का दूसरा रूल है नो इमोशनल अटैचमेंट विथ मनी। आम आदमी अक्सर इमोशन में आकर गलत फैसले, डिसीजन ले लेता है। कोई जमीन सिर्फ इसीलिए पकड़े बैठे रहेंगे क्योंकि ये पिताजी की याद है, ये हमारा पहला इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अगर कोई एसेट रिटर्न नहीं दे रहा हो तो पुराने व्यापारी, जैसे मैं गलत कर रहा हूँ, हमारे मारवाड़ीज जो है फैमिलीज, वो बिना इमोशन के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उनके लिए पैसा वहाँ रहना चाहिए जहाँ ग्रोथ हो। अगर कोई चीज़ सालों तक सिर्फ पड़ी हुई है और उससे इनकम नहीं हो रही है तो वो उनके हिसाब से डेड एसेट है। जी हाँ, डेड एसेट मानते हैं मारवाड़ीज उसे। यही प्रैक्टिकल थिंकिंग उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जनरली जो मारवाड़ीज होते हैं उनका मानना है कि अगर रिटर्न आ रहा है तो इसे रखिए, वरना निकालिए, ठीक है, क्योंकि पैसा फंसे नहीं रहना चाहिए। ये मारवाड़ी का दूसरा रूल है जो हम सबको सीखना चाहिए। मारवाड़ीज का तीसरा रूल है ऑलवेज कीप लिक्विड कैश। हाँ जी, मारवाड़ीज जो होते हैं उनकी सबसे पावरफुल हैबिट जो होती है वो यही है कि चाहे बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा अपने पास कुछ खास लिक्विड कैश रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस दोनों अचानक आते हैं। जब बाकी लोग मार्केट क्रैश में डर रहे होते हैं, तब मारवाड़ी जो होते हैं वो कैश लेकर तैयार बैठे होते हैं। लोग मजबूरी में प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं, गोल्ड गिरवी रख रहे होते हैं, और उसी समय ये लोग सस्ते में एसेट खरीद रहे होते हैं। जो बेच रहा है उससे खरीद लेते हैं। इसीलिए हर क्राइसिस को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इनफैक्ट ये माइंडसेट बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल्स का, एप्पल का भी होता है।
उनके पास भी बहुत सारा रिजर्व कैश होता है। अब देखिए, कैश पे आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, जैसे एफडी पर मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पर मिलता है, पर इनका मानना है नहीं मिले चलेगा, पर ये जो पैसा है इमरजेंसी फंड कैश, इसे रखो, रिटर्न नहीं आएगा कोई बात नहीं, पर सही अपॉर्चुनिटी पे ये कैश अच्छा रिटर्न दे जाएगा। ये है मारवाड़ीज का तीसरा माइंडसेट। मारवाड़ीज का चौथा रूल है स्लो ग्रोथ इज स्टेडी। आज सोशल मीडिया की वजह से हर किसी को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, लेकिन पुराने बिजनेस फैमिलीज, जो हमारी मारवाड़ी फैमिलीज है, वो जानते हैं कि असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है। वो जल्दी अमीर बनने वाले शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागते, उनका फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ पर होता है। वो ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो 20 साल बाद भी चले। पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं आते, ये आप भी जानते हैं। पहले जड़ मजबूत होती है, फिर स्टेम्स निकलते हैं, फिर उसके बाद फूल जो है वो आता है, फल जो आते हैं। यही फिलॉसफी को वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों में फॉलो करते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म गेम है बिजनेस। मारवाड़ी का जो सोच है, ये आने वाले 20 साल के लिए सोचते हैं, मेहनत आज करते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि दादाजी ने बिजनेस जो है वो बेटे को दिया, बेटे ने पोते को दिया। इस तरह का माइंडसेट मारवाड़ीज रखते हैं और इसी वजह से वो सक्सेस पाते हैं। तो ये है मारवाड़ीज का चौथा माइंडसेट रूल। मारवाड़ीज का पांचवा रूल है फोकस ऑन मंथली कैश फ्लो। इन लोगों का फोकस सिर्फ जमीन, एसेट, इस खरीदने पे, इस पे नहीं होता, बल्कि उस एसेट से रेगुलर इनकम पर होता है कि मैंने कुछ चीज़ तो खरीद ली, गाड़ी तो खरीद ली, ज़मीन तो खरीद ली, पर इससे पैसा भी आता रहना चाहिए, भाड़े का, किराए का आना चाहिए। आम आदमी ज़मीन खरीद कर छोड़ देता है कि भविष्य में रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन जो मारवाड़ीज़ है, जो हमारे भारत के मारवाड़ीज़ है, इनका माइंडसेट होता है कि इससे हर महीने इनकम कैसे आएगी। इसलिए वो ऐसे इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं जो लगातार कैश फ्लो, मतलब ले लिया, पैसा आना चाहिए बस। जैसे रेंटल इनकम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हो गया, होलसेल ट्रेडिंग, या ऐसे एसेट जो हर महीने पैसा जनरेट करे, हर महीने पैसा आना ही चाहिए। मतलब बैंक के ब्याज से, एफडी के इंटरेस्ट से ज़्यादा आना चाहिए। वो लोग ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं क्योंकि मारवाड़ीज को पता होता है कि रेगुलर कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत पे मारवाड़ीज खेलते आ रहे हैं और खेलते रहेंगे। तो ये है मारवाड़ीज का पांचवा रूल मनी का। तो वो भी इस पे स्टिक होते हैं और आप भी इस पे स्टिक जरूर रहिएगा। मारवाड़ीज का छठवां रूल है कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल। ये रूल शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग पैसे आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, ईएमआई पर कार खरीद लेंगे, भले ही हैसियत हो ना हो, महंगे फोन ले लेंगे क्योंकि शौक बड़ी चीज होती है उनके लिए, शो ऑफ। लेकिन हमारे जो मारवाड़ीज होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, अक्सर वो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। ये मारवाड़ीज की सोच होती है। करोड़ों का बिजनेस होने के बाद भी कई लोग साधारण कपड़े पहनते हैं। आपको देख के लगेगा नहीं कि क्यों पहन रहे ऐसा, बिना दिखावे के रहते हैं, ज़्यादा फैंसी कुछ करते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वेल्थ दिखाने से नहीं, बचाने और बढ़ाने से बढ़ती है। जी हाँ, वो पहले पैसा एसेट में लगाते हैं, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। लग्जरी सबसे आखिरी में आती है इनके लिए कि लास्ट में कार लेंगे, लास्ट में घड़ी लेंगे। यही वजह है कि उनका जो पैसा है लंबे समय तक टिका रहता है। ये माइंडसेट मारवाड़ीज का है और हमेशा रहेगा, चाहे वो कितने ही पैसे वाले बन जाए, वो पहला पैसा डालेंगे एसेट्स में। मारवाड़ीज का सातवां और आखिरी रूल है यूनिटी एंड पेशेंस, एकता और सब्र। इनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं है, इनकी फैमिली यूनिटी भी होती है। परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, सिस्टम जो है एकदम बढ़िया रहता है। जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो है एकदम, एक्सपीरियंस मैंने किया है, नेटवर्क इससे अच्छा बिल्ड होता है। बिजनेस नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, दादा से बेटे को, बेटे से पोते को जाता है। फैमिली जब बहुत बड़ी होती है तो कोई इंसान सेल्स संभालता है, कोई अकाउंट संभालता है, तीसरा मार्केट रिलेशन संभालता है, और एक पूरा फैमिली सिस्टम एक बिजनेस मशीन की तरह काम करता है। इसके साथ साथ इनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, सब्र। वो किसी भी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लेते, घंटों बैठते हैं, हफ्तों बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, हर रिस्क एनालाइज करते हैं कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, कितना नुकसान कितना फ़ायदा, उसके बाद ही फैसला लेते हैं। यही पेशेंस उन्हें बहुत बड़े नुकसान से जो है वो बचाता है। तो मारवाड़ीज़ का जो ये जो रूल है, फैमिली के साथ रहना और पेशेंस में काम करना, परिवार बड़ा रखो, भरोसे के लोग, बाहर के लोग हायर करने से अच्छा अपने घर के लोगों को ट्रेन करो। इनकी वाइफ्स अक्सर मैं देखता हूँ, वो दुकान पे जाती है, काउंटर बैठती है, भले ही उन्होंने कोई MBA नहीं किया होगा, पर करते करते सीख जाते हैं। बच्चे छोटी उम्र में दुकान जाते हैं पिताजी के साथ,
बिजनेस समझते हैं, लोगों से बात करना सीखते हैं, पब्लिक रिलेशन समझते हैं, तो ये एक स्पेशलिटी है कि आप फैमिली को आप यूनाइट करिए और पास ऑन कीजिए, तो जिससे फ्रॉड का और धोखेबाजी के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो ये सारे रूल बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग इन्हें फॉलो नहीं करते। लोग पैसा कमाने से पहले शो ऑफ शुरू कर देते हैं, इमरजेंसी फंड रखते ही नहीं अपने पास, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दूसरों को देखकर खर्चा करना सीख जाते हैं या खर्चा करने लग जाते हैं कि मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, मेरा फ़ोन कितना महंगा है, और फिर फाइनेंशियल प्रेशर में फंस जाते हैं। देखिए, मारवाड़ीज का सिंपल कहना है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू हो जाए, जब आपके पास इतना कंट्रोल है कि मुश्किल समय में भी पैनिक ना करना पड़े, तो इसी को असली वेल्थ कहते हैं। और मारवाड़ीज ने इन 7 रूल्स को अपने जीवन में उन्होंने अपनाया है, और बस ग्रोथ ऐसे ही आई है। हार्डवर्क बहुत लगा है, टाइम बहुत लगा है, ठीक है। छोटी छोटी फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने लागू किया है, जैसे खर्चा कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म सोचना, इमरजेंसी फंड रखना, सिर्फ दिखावे के लिए खर्चा नहीं करना। तो धीरे धीरे जो उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है और ये स्टेप्स के साथ हमारी लाइफ भी जो है वो स्टेबल हो सकती है। बहुत सिंपल रूल है। और देखिए, अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। 7 पॉइंट्स मैंने बताए। अगर आप चाहते हो कि मैं 7 पॉइंट पर एक डिटेल स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। कोई डाउट, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में सवाल पूछिए, क्योंकि बॉस वाले की टीम हमेशा रेडी रहती है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मैं आपके पर्सनली सवालों का जवाब दूंगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। प्लीज़ टाइप कर दीजिए कौन सी केस स्टडी, कौन से बड़े व्यक्ति पर, किस बिजनेस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, शुभम बना देगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।